नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिए, आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ बुक तैयार की गई है। इस बुक में क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का समावेश किया गया है और आज इसी बुक से हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास भाग फर्स्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस युद्ध ने अवध के नवाब को अंग्रेजों की कठपुतली बना दिया था? ऑप्शन ए में दिया गया है बक्सर का युद्ध, बी में दिया गया है फुल्टा का युद्ध, सी ऑप्शन है प्लासी का युद्ध और डी ऑप्शन है कासिम बाजार का युद्ध। तो देखिए, इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही आंसर वाला ऑप्शन है, यह ऑप्शन हमारा ए सही है, बक्सर का युद्ध। और यह बक्सर का युद्ध अंग्रेज व मीर कासिम के मध्य 1764 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और मीर कासिम की हार होती है। और इसी युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि 1798 ईस्वी प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम किया? तो देखिए, ऑप्शन ए में है रॉबर्ट क्लाइव, बी में है वारेन हेस्टिंग्स, सी में दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली और डी में दिया गया है कॉर्नवालिस। तो देखिए, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, अर्थात हमारा जो ऑप्शन सही है यह ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट जिसमें अवधि है, इसको सूची सेकंड से जोड़ना है जिसमें घटनाएं हैं। तो देखिए, सूची फर्स्ट में दिया गया है ए ऑप्शन में सन 1757 ईस्वी। तो देखिए, हमें इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, यह बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन ए में एक सही है। दूसरा है बी, इसमें सन 1764 ईस्वी। तो देखिए, 1764 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई? बक्सर का युद्ध। तो बी के लिए 3 सही है। ठीक इसी प्रकार से अगला सी ऑप्शन में है सन 1776 ईस्वी में कौन सी घटना घटी? तो देखिए, 1776 ईस्वी में ऑप्शन 4 वाला सही है, पुरंदर की संधि। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4। और अगला है डी में 1782 ईस्वी। तो देखिए, 1782 ईस्वी में घटना घटित होती है सालबाई की संधि। तो डी में 2 नंबर वाली घटना सही है। आगे दिया गया है, वेदों की ओर लौटने पर जोर दिया था। ए ऑप्शन में रामानुज है, बी ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, सी में स्वामी विवेकानंद है और डी में रामकृष्ण परमहंस है। तो देखिए, वेदों की ओर लौटने पर जोर देने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का उदारवादी व उग्रवादी दलों में विभाजन हुआ? इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बटी। जिसमें ऑप्शन ए में है कलकत्ता, बी में है सूरत, सी में है लखनऊ और डी में है अहमदाबाद। तो देखिए, ये 2 दलों में जो विभाजन हुआ कांग्रेस का, इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, सूरत, जिसको सूरत विच्छेद अधिवेशन कहा जाता है
और ये हुआ था 1907 में, और फिर दोनों दलों का मिलान हुआ, ये लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। अर्थात कांग्रेस का अविच्छेद हुआ 1907 सूरत अधिवेशन में, और कांग्रेस का फिर से एक जगह मिलन हुआ लखनऊ समझौता अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती, बी में है विवेकानंद, सी में दिया गया है रामकृष्ण परमहंस, और डी में दिया गया है राजा राम। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक ऑप्शन बी सही है, विवेकानंद। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है डफरिन, बी में है ए.ओ. होम, सी में दिया गया है जॉर्ज यूल, और डी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला ए.ओ. होम था, ऑप्शन बी सही है। और कब की गई? 1885 ईस्वी में मुंबई में। और कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में है। ध्यान रखना है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में? डफरिन के काल में। और ये जॉर्ज यूल, ये कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, और दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस का सर्वाधिक आयु वाला अध्यक्ष था, और पहले कांग्रेसी पारसी अध्यक्ष भी है ये। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? ए में है बहादुर शाह जफर, बी में है बाबर, सी में नसरुद्दीन, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन ए सही है, जिसने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का दिल्ली में नेतृत्व भी किया था। और बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक है। ध्यान रखना है, मुगल वंश का संस्थापक या पहला शासक बाबर है, और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है। अगला दिया गया प्रश्न है, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1930, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में है 15 अगस्त 1947, और डी में है 15 अगस्त 1930। तो देखिए, पहला जो स्वतंत्रता दिवस अर्थात पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, यह ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1930 को। देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, और उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस अर्थात पूर्ण जो स्वराज्य दिवस है, यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया गया पहला, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आगे देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है लॉर्ड रिपन, और डी में है लॉर्ड कर्जन। तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन बी सही है। 1857 की क्रांति के बाद में भारत का पहला वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड डलहौजी ये भारत में हड़प नीति का जन्मदाता है, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया अर्थात ये बांटो राज करो की नीति का जन्मदाता है, और ये जो लॉर्ड रिपन है ये स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
1930 में कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन ए में है बंबई, बी में है पेरिस, सी में है दिल्ली और डी में दिया गया है लंदन। तो देखिए, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है 1930, उसका आयोजन स्थल लंदन है। हमें ध्यान रखना है कि कुल जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 आयोजित किए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने आयोजित किए गए? 3, और तीनों का आयोजन स्थल कहां है? लंदन में है, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में है और सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में है, और इन तीनों का आयोजन स्थल लंदन था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में है लाल बहादुर शास्त्री और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अर्थात हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो नारा दिया था आराम हराम है, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड इरविन, बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है लॉर्ड डफरिन और डी में दिया गया है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर है ये डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड इरविन जो है ये तो 1931 में गांधी इरविन समझौते के समय थे, और जो 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, उस समय ये वायसराय थे। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 की क्रांति के समय थे, और लॉर्ड डफरिन ये जो है कांग्रेस की स्थापना के समय थे, कांग्रेस की स्थापना के दौरान थे। तो ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अब देखिए, अगला प्रश्न है, राज्य विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई? राज्य विलय नीति, हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। ए में दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, सी में दिया गया है लॉर्ड कर्जन और डी में दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग्स। तो देखिए, राज्य विलय नीति अर्थात हड़प नीति को लागू करने वाला था लॉर्ड डलहौजी, अर्थात ऑप्शन बी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तो सती प्रथा को समाप्त किया है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल विभाजन किया, बंगाल विभाजन 1905 में, अर्थात फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति का जन्मदाता लॉर्ड कर्जन है। और लॉर्ड हार्डिंग्स ने बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 में। अगला प्रश्न है,
शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? ऑप्शन में ए में है सी आर दास, बी में है सी एफ एंड्रूज, और सी में दिया गया है लाला लाजपत राय, और डी में दिया गया है मुजीबुर रहमान। तो देखिए, शेर पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को, अर्थात हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। सी आर दास ये तो देश बंधु, देश बंधु, सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु, दीन बंधु कहा जाता है, और मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता है, बंग बंधु। तो शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कौन हो गया? लाला लाजपत राय, अर्थात ऑप्शन इसके लिए अपना सी सही है। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर आर्मी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे ये संपर्क नंबर दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और मैं भी आपको बता रहा हूं, आप नोट करिए 9812015967। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।